वेलकम प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.1। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। एक एंगल है 45 से ग्रेटर है, मींस 45 से ज्यादा है। हो सकता है कि 46 हो, 50 हो, 80 हो, इस टाइप से। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री की बात आई है तो अब आपका एंगल 80 नहीं होगा, 45 तक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट 45 हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलिए, तो ये 45 तक ही हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। जरा क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है। आप देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होते हैं? जिसके टू एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री का हो। अगर मैं बात करूं कि यहां पर कोई एंगल है और प्लस यहां पर भी कोई एंगल है, इसका सम कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर मैं यहां पर 45 रखूं तो मुझे यहां पर भी 45 रखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपका सम 90 होगा, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अब आपको यहां पर क्या दिया गया, जरा देखिए। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। ये एंगल आपको 45 से ज्यादा दिया गया है, 45 से ज्यादा दिया गया है, 45 से ज्यादा दिया गया है। ये प्लस मतलब वो है कि 45 से ज्यादा। ठीक है, ऐड वाला प्लस नहीं है, 45 से ज्यादा दिया गया है। अब बताइए ये एंगल कितना होगा? ग्रेटर देन 45, 45 से ज्यादा होगा, इक्वल टू 45, 45 के इक्वल होगा, या लेस देन 45, 45 से कम होगा। जरा एक बात बताइए, अगर मैं यहां पर मोर देन 45 रखता हूं, जब यहां पर ही आपका 45 से ज्यादा है, अगर मैं यहां पर भी 45 से ज्यादा रखूंगा तो मेरा सम कितना आएगा? वो भी 90 से ज्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मैं यहां पर मान लेता हूं मैंने 50 रख लिया, क्या दिया गया है? 45 से ज्यादा, मोर देन, तो मैंने 50 रख लिया। अगर मैं इधर भी 45 से ज्यादा रखता हूं, मान लीजिए मैंने 46 ही रख लिया, तो आप इसका सम देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 96 डिग्री। और 96 आ जाएगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री आपका नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपके? तो 45 से ज्यादा कोई नंबर अगर हम रखेंगे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट आपका 45 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो ग्रेटर देन 45 तो आंसर आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप कहोगे सर आपने यहां पर 50 रख लिया, थोड़ा कम रखते। चलिए, मैं सबसे कम रखता हूं, 45 का से ज्यादा मैं 46 रख लेता हूं। क्या रख लिया? 46 रख लिया। और इसमें भी जो आप बोल रहे हो ग्रेटर देन, तो मैंने इसमें भी 46 रख लिया। दोनों क्या रखो, ये भी ग्रेटर देन और ये भी ग्रेटर देन 45। आप सम करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 92 डिग्री आ जाएगा, और ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। अभी मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं कैसे करना है, वो लैंग्वेज अलग है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझना है कि अगर आप मोर देन 45 कोई वन कॉम्प्लीमेंट है, तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट आपका मोर देन 45 नहीं हो सकता। देखिए, मैंने सबसे कम कम नंबर लिए हैं, 45 से एक नंबर ही ज्यादा लिया है, और यहां पर मैंने एक नंबर ही ज्यादा लिया है 45 से, तब भी आपका 92 बन रहा है। मींस अगर एक कॉम्प्लीमेंट आपका मोर देन 45 होगा, तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट मोर देन 45 बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो पहला तो आपका ये नहीं होगा मोर देन 45। अब आपसे कह रहे हैं क्या इक्वल टू 45 होगा? चलिए वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट तो आपको दिया गया कि मोर देन 45। ठीक है, इसमें प्लस करेंगे कितने का? 45 का, तब आपका क्या आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। देखिए, जब 45 होगा तभी तो 90 आएगा। अगर 45 से एक नंबर भी ज्यादा कर दिया तब भी ये 90 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा आपका। एग्जांपल देख लीजिए। चलिए, मैंने इसका बस 1 डिग्री ही बढ़ाया है, और ये 45 रखा क्योंकि आपसे बोला गया इक्वल टू 45 रखिए। पहला मैंने चेक कर लिया, अब मैं सेकंड चेक कर रहा हूं, इक्वल टू 45। इसको जब मैंने ऐड किया तो आपका बनना है 91 डिग्री। जब 91 डिग्री बनना है तो आप यहां पर साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ये इक्वल भी नहीं बनेगा। अगर वन कॉम्प्लीमेंट मोर देन 45 होगा तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट भी आपका इक्वल में भी नहीं बन पाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ही ज्यादा लेता हूं 46 और इसको इक्वल 45 रखता हूं, तब भी आपका 91 बनना है, तो कॉम्प्लीमेंट नहीं बन पाएगा। एग्जैक्ट आपका आंसर 90 आना चाहिए। जब
एक नंबर ही बढ़ाया तब आपका 91 बन गया, अगर और नंबर बढ़ाएंगे ना तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। आगे देखिए, फिर से देखिए 45 प्लस, है ना, अगर कोई एंगल वन कॉम्प्लीमेंट आपका 45 प्लस है, जो कि यहां पर आपको दिया गया है, ग्रेटर देन 45, तो 45 से ज्यादा, ठीक है, इसको ऐड करेंगे किससे, जो आपका 91 जाए। अब यहां कह रहे हैं लेस देन 45, ये पॉसिबल हो जाएगा, ये पॉसिबल होगा, कैसे जरा देखिए, अगर मैं इसको वन नंबर ही लेता हूं तो 46 डिग्री लिया मैंने प्लस इक्वल टू 90। अब यहां पर क्या नंबर रखूं जो आपका 90 बन जाए, तो देखिए जब इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो लेस करेंगे तो आपका 44 डिग्री बनेगा, ये देखिए लेस देन आ गया आपका, 45 से लेस है, इन दोनों का ऐड किया तो 90 बना आपका, कि नहीं बना, ये पॉसिबल हो जाएगा। तो मैंने एग्जांपल से आपको ये बताया कि जब एक कॉम्प्लीमेंट मोर देन 45 होगा तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट को लेस देन 45 होना पड़ेगा, तब आपका कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ठीक है, तब आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा। तो ये 44 आपका हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं, इसका मोर देन मैं 50 कर लेता हूं, इक्वल टू आपका 90 आना चाहिए, तो सेकंड एंगल क्या होगा, देखिए 40 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तो ये भी तो आपका लेस देन है, ये भी लेस देन 45 है, ये भी लेस देन 45 है, तो ये जो लास्ट वाला आपका है ना लेस देन 45, ये आपका अप्लाई करेगा, ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दिया। क्वेश्चन कैसे करना है आप जरा देखिए, चलिए मैं यहां सॉल्यूशन करता हूं, आप कॉम्प्लीमेंट को लेट कर लीजिए, मान लीजिए, तो मैं यहां लिखता हूं लेट द कॉम्प्लीमेंट, लेट द कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स एंड वाई, दो एंगल होते हैं ना, एंगल वन एंड एंगल टू, आप चाहो तो इसको एंगल वन और एंगल टू भी मान सकते हैं, एंगल वन एंड एंगल टू, आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा देखिए अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होगा, एंगल वन प्लस एंगल टू, इसका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ये होता ही है, कंप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम 90 का होगा। अब आपको दिया क्या गया है, ये देखिए जरा, गिवन दैट, गिवन दैट आपको क्या दिया गया है, आपको वन कॉम्प्लीमेंट दिया कि नहीं दिया है, ग्रेटर देन 45 दिया गया आपको, तो आपको क्या दिया गया, ये फर्स्ट एंगल दिया गया है, एंगल फर्स्ट क्या दिया गया है, ये आपका बड़ा है किससे, 45 से, ये आपको गिवन है या नहीं है, हम इसे एक क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसे एक क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब जरा देखिए, कोई भी एक इक्वेशन होती है, उसमें अगर मैं 2 प्लस इस साइड कर दूं और 2 प्लस इस साइड कर दूं तो उस इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर मैं किसी इक्वेशन में 10 माइनस इस साइड कर दूं और 10 माइनस इस साइड कर दूं, फिर भी उस इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वही मैं यहां पर सॉल्व करना चाहता हूं। अब मैंने क्या किया, एंगल मैं यहां लिखूंगा एडिंग या एड एंगल 2 इन बोथ साइड, ये इक्वेशन थी एंगल 1 ग्रेटर देन 45, अब मैं इसमें एंगल 2 दोनों तरफ ऐड करना चाहता हूं, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, जितना ऐड यहां किया उतना ही ऐड यहां किया, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कितना दिया गया आपको, 90 होता है, तो मैं यहां पर 90 डिग्री निकाल लूंगा, ये आपका क्या रहेगा, 45 डिग्री प्लस एंगल 2, ठीक है। अब जरा देखिए, जैसे वहां इक्वल का साइन होता है ना, ये चीज इधर आ जाती है, ये किसका है, पॉजिटिव का है, इधर आएगा तो आपका नेगेटिव का हो जाएगा, इधर आपका ओनली एंगल 2 बचेगा, वही तो आपसे पूछा गया है, एंगल सेकंड क्या होगा, या तो आप जैसे मैंने यहां पर एंगल 2 को ऐड किया है, आप यहां पर एक लाइन भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट -45 टू बोथ साइड, ठीक है, लेकिन वो लिखने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, ये 45 इस तरफ लेके आइए, ठीक है, चलिए,
तो ये आपका क्या बन जाएगा, एंगल 2। ये आपका इस तरफ आ गया, यहां पर एंगल 2 बचा आपका, ठीक है। 90 से 45 गया तो आपका क्या आया, 45 डिग्री आया, और ये क्या बनेगा आपका, एंगल 2 बन गया। अब जरा एक चीज देखिए, एंगल 2 जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट है उसका आंसर क्या आ रहा है, देखिए ये साइन, देखिए ये साइन आपका इसका है लेस देन का, ये साइन होता है किसका, ग्रेटर देन का। मींस 45 से जो एंगल 2 आना चाहिए वो कम आना चाहिए, इसको हम देखते हैं कम, ये जो ज्यादा है ना इसको कहेंगे ज्यादा। तो 45 से एंगल 2 क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए, लेस देन आना चाहिए, ठीक है। इससे ये प्रूव हो गया इस इक्वेशन के द्वारा सॉल्व करके, समझाया मैंने आपको इस तरह से। अब जरा देखिए, अब आपको लाइन क्या लिखना है, दर्श, ठीक है। इस तरह से आपने इसको समझा, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इट्स, यहां पर देखिए ना, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45, लेस देन 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने यहां पर प्रूव करके बता दिया। एंगल 2 है ना, वो कम होना चाहिए, देखो कम है किससे, 45 से, इस तरह से, ठीक है। आप 45 को इस तरफ लाए, ऐसा भी आप कर सकते हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट 45 फ्रॉम बोथ साइड, तो आप फिर भी ऐसे कर सकते हैं, किसी तरह से भी कर लीजिए। फिर आपका यहाँ -45 आएगा, यहाँ भी आएगा, तो ये 45 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी आपकी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आप 8 सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑल द बेस्ट।